देखिएगा ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं ना, ये गैल्वानोमीटर है, सामने आपको देख रहे हैं, एकदम करेक्ट दिख रहा है, पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से खोल दिया, इसको देखिए यहाँ से ऐसे खोल दिया। अब देखते जाइए, ये गैल्वानोमीटर देख रहे हैं, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पॉजिटिव का साइन है और यहाँ नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि वायर हम लोग पॉजिटिव यहाँ जोड़ देंगे, नेगेटिव यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। पर ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट से देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब ये कनेक्ट है, तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ऐसे पेज को खोलते हैं, ठीक है। आराम से देखते रहिए आप, इसका अंदर का पार्ट आज देखा जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाया है वही सेम होता है, पर ये देख नहीं पाते इसलिए समझ कम आता है, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इसको एकदम समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिएगा आप, ये 2 स्क्रू था जिसको मैंने खोल लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी स्क्रू होती छोटी छोटी, देखिए ये छोटी स्क्रू यहाँ पर भी है, ये स्क्रू छोटी सी यहाँ पर भी है, देखिए ये छोटी सी स्क्रू है, इसको भी मैंने खोल लिया यहाँ पे। एक और कोई है यहाँ से नहीं, ठीक है ना। फिर इसको देखिए मैंने यहाँ से, ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए गैल्वानोमीटर है ना। अब फिर देखिए इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। देखिए इसको मिरर बोलते हैं, जो इसमें छपा था देखिए सबसे पहले तो ये मिरर होता है, देख रहे हैं मिरर लगा था ना, तो यही वो मिरर होता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, पहले ये हमारा गैल्वानोमीटर का देखिए ये फिगर हो गया एक तरह से, जैसे गैल्वानोमीटर, ये ऊपर का पार्ट है। देखिए ध्यान से देखते जाइए, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 0 पे, मान लीजिए यहाँ पे 0 पे, ठीक है। अब अंदर का पार्ट हम लोग गैल्वानोमीटर का कैसे वर्क करता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा अंदर का पार्ट है इसकी, ठीक है ना, ये अंदर का पार्ट देखिएगा ध्यान से। तो अंदर का पार्ट आप ध्यान से देखेंगे, और बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ, देखते जाइए आप। देखिए अंदर का पार्ट आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो देखिएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें देखिए कॉइल, छोटी सी कॉइल देखिए यहाँ दिख रही होगी, ये कॉइल है, ठीक है। यहाँ से देखिए यही कॉइल है, देखिए ये कॉइल है, और पास आपके पास में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ये देखिए अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये है कॉइल छोटी सी, देखिए ये मैग्नेट है, ये अपने आप ही देख रहे हैं, ये देखिए ये मैग्नेट है। सबसे पहले देखिए ये मैग्नेट है, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेट बनाया गया, देखिए ये इस चिपक जा रहा है, देखिए ये मैग्नेट देख रहे, छोड़ नहीं रहा, ये मैग्नेट देखिए, देख रहे ये मैग्नेट ऐसा बनाया गया, शेप बनाया गया, ये सब पूरा मैग्नेट, ये भी मैग्नेट देखिए, ये आप देखिए ध्यान से, ये मैग्नेट है, देखिए ये चिपक जा रहा है, यहाँ मैग्नेट देखिए, यहाँ मैग्नेट देखिए चिपक जा रहा है, ये देखिए मैग्नेट, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं गैल्वानोमीटर में यही समझना, देखिए गैल्वानोमीटर क्या समझना है, गैल्वानोमीटर देखिए एक वायर यहाँ ऐड है, यहाँ इसका मतलब ये करंट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक करंट यहाँ दे रहे हैं और दूसरा कनेक्शन देखिए यहाँ पे होता है, देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखते जाइएगा, देखिए ये ध्यान से ऊपर वाला हिस्सा देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से 1 2 3 4 जगह से जुड़ा हो, देखिए यहाँ से देखिए 4 जगह से जुड़ा है। पहला तो एक यहाँ पॉइंटर है, ये नीडल पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन है ये तो सपोर्ट के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ किसके सपोर्ट के लिए हो गया, तो एक सपोर्ट हमने दे दिया जो है ये अपनी पोजीशन फिक्स रहे। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा देखिए ये दिख रहा है, यही पॉइंटर दिख रही है, पॉइंटर, ये पॉइंटर का हिस्सा नीचे देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा देखिए, ये पॉइंटर का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि यहाँ से ये, इसमें देखिए बहुत छोटी स्प्रिंग है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ, इसमें की स्प्रिंग देखने की कोशिश करिए। तो ये देखिए छोटी सी स्प्रिंग है, कहाँ गया, तो ध्यान से देखेंगे एकदम दिख जाएगा, देखिए रुकिए, ये देखिए आपको ध्यान से देखिए, ये देखिए स्प्रिंग है, देखिए ये हिस्सा देखिए, इसके जस्ट पीछे देखिए,
और इसी स्प्रिंग में देखिए लगा है, ये देखिए जब ये रोटेट करेगा ऐसे, देखिए ये रोटेट करेगा, देख रहे पॉइंटर, तो जब रोटेट करेगा तो पॉइंटर ऐसे चला जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये मेटल स्ट्रिप देखिए, स्प्रिंग यही है, देखिए ये इसी से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। देखिए ये स्प्रिंग बहुत छोटी सी स्प्रिंग है, देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, देख रहे हैं ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। तो इसमें जब यहाँ से पहले करंट कनेक्शन किया, यहाँ से हमारा ये आ गया आपका, देखिए कौन सा हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गया, देखिए पहले पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, और निगेटिव वाला देखिए कहाँ जुड़ा है, तो इस तरफ जुड़ा है, निगेटिव वाला यहाँ जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ जुड़ा है ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव वाला यहाँ। अब इससे क्या होगा कि ये जो कनेक्शन कॉइल के लिए है, क्योंकि इसी कॉइल से हमारा जो निगेटिव वाला है, देखिए ये जो निगेटिव है यहाँ पे, ये कॉइल का दूसरा एंड, कॉइल का जो यहाँ से जो कॉइल, अब कॉइल के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, कहाँ कॉइल है देखिएगा। तो आप देखिए ये कॉइल है, कॉइल में 2 एंड होगा, जो देखिए स्प्रिंग यहाँ पर भी है, देखिए नीचे भी स्प्रिंग, उस तरफ स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ भी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप स्प्रिंग दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये स्प्रिंग बहुत छोटी स्प्रिंग देखिए, और ये मैग्नेट देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, ये देखिए स्प्रिंग लगी, देख रहे हैं ध्यान से, ये स्प्रिंग लगी, और स्प्रिंग का एक सिरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी, ये देखिए पूरी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ठीक है। इसी स्प्रिंग जब ये कॉइल देखिए, ये क्या है, ये आयरन कोर, ये आयरन जो बीच में सिलेंडर दिख रहा है, ये आयरन कोर है, और उस आयरन कोर पे जो है, उसी आयरन कोर पे देखिए कितना छोटी सी कॉइल देख रहे, खाली एक स्ट्रिप की कॉइल, बस देखिए ये एक स्ट्रिप कॉइल, देखिए ये अटैच कर लिया, इसे चिपक गया, देखिए ये बस इतनी ही कॉइल है, देख रहे हैं। और ये मैग्नेट बहुत स्ट्रांग, देख रहे हैं हर जगह से अटैच कर रहा है, देखिए हर जगह से अटैच कर, तो ये मैग्नेट इतना स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक छोटा सा कॉइल है, जिसकी वजह से टार्क लगता है, और ये क्या करने लगता है, रोटेट करेगा। जैसे ही क्या करेगा, देखिए यहाँ ऊपर से यहाँ रोटेशन भी होगा, जब हम इसको कॉइल को देखिए ऐसे, ये तो नहीं पता चले क्योंकि यहाँ हल्का सा बील टाइप का होगा नीचे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ बील होगा, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे बील, यहाँ पे ऐसे, तो देखिए ऐसे जाएगा ना, देखिए तो यहाँ क्या होगा, ऐसे जाएगा देखिए, और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जी, दोनों तरफ जाना चाहिए ना। क्यों ऐसा दोनों तरफ जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट के हिसाब से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उस तरफ नीडल हमारी रोटेट कर जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया मैग्नेट है, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये पूरा मैग्नेट है, ये देखिएगा, अब यहाँ रखते हैं, चलिए ये यहाँ आ गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए मैग्नेट है, यहाँ पूरा ये देखिए स्ट्रिप यहाँ पे दिखने के लिए, यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ पे इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट है पूरा, इस मैग्नेट के बीच में यहाँ पे एक क्या आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर, उस पे एक जो है हमारा कॉइल जो है, जिसको बोलते हैं कॉइल रैप किया हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, स्प्रिंग होता है, यहाँ भी स्प्रिंग उस तरफ, जब इसमें करंट फ्लो करता है, देखिए इसमें एक करंट यहाँ निगेटिव वाला हो गया, दूसरा पॉजिटिव, तो इसका कनेक्शन इसी जो ये हमारा कॉइल है, उसी का एक सिरा यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे, और दूसरा सिरा जो है दूसरी तरफ जो कॉइल का सेकंड एंड है उस तरफ ऐड होगा। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगा, तो यहाँ से फिक्स है, अंदर से घूम सकता है, ये ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि आगे वाला हिस्सा टच है ना ज़मीन से, तो ये जो है यहाँ देखिए, ये इस देखिए, तो जब ये क्या करेगा, जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, इक्वल अपोजिट फोर्स लगने की वजह से देखिए रोटेट करने लगता है, यहाँ भी रोटेशन नहीं होता, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ये वाला हिस्सा, ये वाला खाली घूमेगा, देखिए ये फ्री है पूरी तरीके से, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जब इसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा और या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें आपको देखिए समझ आ गया कि जो है इसका जो एक एंड है, देखिए इसका एंड देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं बहुत पतली, देखिए ये है, देखिए यहाँ कनेक्शन, उसमें एक जो है
एक्सल टाइप का निकला है एक तरह से, ये देखेंगे ध्यान से, एक्सल टाइप का निकला है। उस एक्सल के बीच में ही क्या है, देखिए इस एक्सल के बीच में स्प्रिंग है। जब ये स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ से बहुत हल्की से अगर देखेंगे तो आप इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और फिर जब करंट कट ऑफ होगी फिर अपने कंडीशन में आ जाएगा रिस्टोरिंग टार्क की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और फिर जब करंट फ्लो करेगा तो ये या तो इधर जाएगा या तो फिर जीरो में सीधे, और बीच में इसका इधर जाएगा तब भी होगा, इधर जाएगा तब भी, दोनों कंडीशन में दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें टार्सन लगेगा। इसका मतलब रिस्टोरिंग टार्क जो है वो क्या होगा, उसकी वजह से ट्विस्टेड जो होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो यही इसमें गैल्वानोमीटर में देखने को मिल जाता है आपको। तो यही चीज़ गैल्वानोमीटर में समझ नहीं आती क्योंकि देखने को रियल में नहीं मिलता, इसलिए तो आप लोग ध्यान से देख लिए कि कैसे होती कॉइल। देखिए मैग्नेट इसका बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि देखिए यहीं से अटैक कर ले, देखा हर जगह, ये देख रहे हैं ये कैसा बना है, मैग्नेट इसके अंदर रखा नहीं है, ये मेटल का ही दिख रहा है, पर इस मेटल को ही कैसा बना दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसी के अंदर प्रोड्यूस करके इसी को मैग्नेट बना दिया। देख रहे हैं हर जगह, यहाँ देखिए हर जगह इतना तगड़ा अट्रैक्शन हो रहा है कि चिपक जा रहा है, तुमने यहाँ देखिए, देख रहे हैं। तो इसका मतलब पर ये क्या है, एक दूसरे से टच नहीं होगा। देखिए इसके बीच में गैपिंग है, क्यों गैपिंग है, क्योंकि ये फ्री होके रोटेट करे, इसलिए इसके बीच में गैपिंग रखी है कि ये फ्री होके रोटेशन करे, और रोटेशन करेगा तो जो स्प्रिंग इससे टच में है वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, और नीडल हमारा क्या करेगा, लेफ्ट या राइट मूव करेगा। फिर करंट कट ऑफ कर देंगे तो फिर से क्या होगा, वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब फिर से वो क्या करेगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग है, देखिए ये छोटी स्प्रिंग आपकी, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको स्प्रिंग में दिखाई दे रहा हूँ, ये निकाल के देखिए, ये स्प्रिंग है, बहुत पतली सी है, आपको देखिए देखिएगा, ये स्प्रिंग है, देखिए आप एक मिनट ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग है, देखिए बहुत पतली सी धागे टाइप की है, स्ट्रिप टाइप की है, मतलब ये वायर भी नहीं है। ये देखिए बहुत हल्का सा जो इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया, ये देखिए यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको देखिए ये स्प्रिंग टाइप का है, देखिए ये दिख रहा है, ये बहुत धागे टाइप का है, ये धागे टाइप का है देखिए, और इसको क्या है ऐसे रैप किया गया, ऐसे रैप कर दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे रैप करके, ऐसे रैप करके इसमें इस तरीके से, इसमें ये ऐसे अंदर से इसको पहना के फिर बाद में क्या करते हैं, ऊपर से इसको टाइट किया गया, ठीक है। तो अंदर से इसको ऐसे ऐसे पहनाया गया है, तो इसके अंदर यही है, देखिए स्ट्रिप यही है, और इसका देखिए कनेक्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग का देखिए एक इन देखिए कहाँ से, यहाँ से अर्थ है, ये देखिए इसका जब कॉइल का कनेक्शन करेंगे तो ये कॉइल यहाँ के क्या हो जाएगी, यहाँ आके ऐड होगी। स्प्रिंग का एक सीधा इधर कर दिए, और दूसरा इसका दूसरा स्प्रिंग क्या है, देखिए इस तरफ है, यहाँ इसके अंदर है, दूसरा स्प्रिंग क्या है यहाँ, मतलब दो स्प्रिंग, एक इस तरफ उस तरफ, यहाँ देखिए एक यहाँ है, इधर भी स्प्रिंग लगी है, इसके अंदर है, ठीक है। तो दोनों होगा, तो क्या होगा, जब टार्क प्रोड्यूस होगा और ये क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है, और ये गैल्वानोमीटर अपने इस देखिए ये अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। स्प्रिंग निकाल दिया, अब इसलिए अपनी पोजीशन में नहीं जाएगा ये, नहीं तो स्प्रिंग रहता तो ये अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये गैल्वानोमीटर को आपको समझ आ गया होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो गैल्वानोमीटर का हम लोग देखें क्या स्टडी कैसे करने, सबसे पहले आप देखिए तो 0 से लेकर 0 से 30 लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये माइन्यूट करंट बताता, देखिए इसका ये स्प्रिंग यहाँ पे आपको रख के दिखा, तो ये इसकी स्प्रिंग है, देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसकी स्प्रिंग देखिए, ये ध्यान से, ये है, ये इसकी स्प्रिंग देख रहे हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग है इसकी, एकदम अच्छे से देख ले, देख रहे हैं, ये कॉपर की है, ठीक है, ये कॉपर, ये हमारी जो है ब्रास की है, ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज है ये, ठीक है। तो ये जो है इस यही स्प्रिंग है, देख लीजिए ये स्प्रिंग है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगी है, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें दोनों करंट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, इसमें अपने आप ही रोटेशन होने लगता है, एक बार लेफ्ट राइट घूम सकता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसलिए क्या होगा, इसमें इधर भी जाता है, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा,
इधर से इधर आएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा, इसलिए दोनों तरफ का करंट बताता है। उसका रीज़न है क्योंकि ये मैग्नेट जो है इसके अंदर जो हमारा जो कॉइल है, यहाँ पे जो इसके अंदर कॉइल है वो फ्री टू रोटेट है, फ्री है रोटेट करने के लिए। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या होगा, वो तो चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देख लिए इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये बहुत टाइटली यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत टाइटली बांधा गया, तो इसलिए इसको खोला नहीं जा सकता। ठीक है, ये बहुत देखिए, ये देख रहे हैं कितना स्ट्रांग इसको सील किया गया है, एक तरह से सील, देखिए पकड़ ले रहा है, देखिए कितना स्ट्रांग है, मैग देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं मैग्नेट कितना स्ट्रांग, देख रहे हैं पूरा चिपक गया है, जो कि आयरन 100, देखिए ये स्ट्रांग मैग्नेट देख रहे हैं, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांग मैग्नेट होता है, इसी मैग्नेट के बीच में देख रहे हैं ये पूरा चिपक के आ जा रहा है ना। तो ये स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है जिसकी वजह से क्या टार्क लगता है, रोटेट करता है, और वही रोटेशन किसके रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है। रिस्टोरिंग टार्क किसके अंदर होता है, तो स्प्रिंग के अंदर होता है, जो उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं इसमें जितना जो है, इसके अंदर जितना जो है, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा वो जाएगा, देखिएगा इसके अंदर जितना हमारा क्या होगा, एंगल चेंज होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। जितना एंगल बदलेगा करंट बदलेगा, जितना एंगल मतलब एंगल ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंगल कम हो जाएगा करंट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब K इंटू एक्स हो गया यही चीज़। ठीक है, तो एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एंगल बढ़ता है करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए फाई अपान आई जो करंट सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है, करंट से जिसका होता है NAB अपान K। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। अब गैल्वानोमीटर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप आसानी से गैल्वानोमीटर लिख सकते, समझ सकते, बता। ओके, जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा चैप्टर 4 जो है हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में मैंने कल जो है आपको कुछ टॉपिक का क्वेश्चन करा दिया था। तो चलिए हम लोग जो है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके तो हम लोग सब क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आया हुआ 10 ईयर का 1 बाई 1 करके कराता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, 2016 में वे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सबसे पहले याद रखना कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2016 में ये वाला आया हुआ है और 2014 में। तो 2016 में कौन सा, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत कम आ पाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कम आता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये ज़्यादा आएंगे, प्लस जो है वो प्रूफ आ सकता है। तो सबसे पहला 2016 का क्या है, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, डिफिनीशन बताती है एम्पियर सर्कुलर लॉ का क्या डिफिनीशन है। ठीक है, दूसरा राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द लार्ज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या बोला कि एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, किसका भी वेक्टर फॉर्म में फोर्स का, किसका देना, फोर्स का देना है, और जब क्या हो मूविंग चार्ज क्या कर रहा, बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 16 वाला देखते हैं। ठीक है, मतलब 2016 वाले का आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या आंसर का है इसका, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL, यही ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू मतलब होगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू, ठीक है, पास थ्रू क्या होगा यहाँ पे क्लोज B इंटू DL इज इक्वल कितना होता है, म्यू नॉट इंटू I। ठीक है ना, कितना होता है, म्यू नॉट इंटू I हो जाता है, कितना, तो टोटल जो है हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा
इस क्या होगा क्लोज, यहाँ क्लोज फील्ड से वो इज इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास, ठीक है, या म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, अगर क्या होगा, अगर क्लोज क्या होगा, किसी क्लोज फिगर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, ठीक है, वो इज इक्वल होता है किसके, तो म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट के। ये हमारा होता है एम्पियर क्या होगा सर्कुटल लॉ, यही है। जैसे गास लॉ होता है वैसे एम्पियर सर्कुटल लॉ होता। तो आप समझ रहे हैं ना क्या है, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ यही है कि क्लोज क्या होगा, इन अ क्लोज सर्किट या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू इन एनी सर्किट म्यू टाइम ऑफ टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट। मतलब कोई सर्किट हो जितना उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास के, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ जो होगा टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट इज नोन एज क्या होगा एम्पियर जो है सर्कुटल लॉ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये एम्पियर सर्कुटल लॉ है। तो आया समझ में। चलिए दूसरा क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा, इसका मतलब है दूसरे का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2014 वाले का क्या आंसर है। तो 14 का आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे कि हमें बताना है फोर्स का फार्मूला बताना है। तो हम लोग फोर्स का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, QVB होता है, क्या होता है QVB होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ साइन थीटा भी होता है अगर देखा जाए, ठीक है। पर जब थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाती है तो यहाँ से साइन हट जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, राइट द एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो F इज इक्वल क्यू V क्रॉस B। मतलब ये हमारा क्या होगा, जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, Q क्या है चार्ज है। साइन थीटा इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा होता है, बट क्या है ये थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये 90 डिग्री होता है। मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर अगर हमारा क्या कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो QVB लगेगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B एंड मैग्नेटिक फील्ड B। मतलब जो होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, पहला क्वेश्चन था हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो हम लोग देखे कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द एरिया या पास थ्रू दिस सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। अब यहाँ क्या सेकंड क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, लॉरेंज फोर्स का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है QVB साइन थीटा, पर साइन थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो हम लोग जानते हैं QVB होगा। Q क्या है, क्या होगा चार्ज है, B मतलब चार्ज की वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों के बीच, दोनों के ये क्या करेगा, फोर्स दोनों से 90 डिग्री पर होगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इसका, ठीक है ना, आया समझ में। तो देखिएगा, तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, इसका सलूशन पा जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कोई लंबा स्ट्रेट वायर है, कैरी स्टेट करेंट I, उसमें I करंट फ्लो कर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मतलब कोई वायर है जिसमें स्टडी करंट I फ्लो करता है, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख, वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस में रख। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव करता है एलॉन्ग किस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन विल दी पार्टिकल एक्स में फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यही बताना। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि कोई, देखिए अब यही फिगर है, एक लॉन्ग वायर है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से छोड़ दीजिए, अगर हम या तो पूरा पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन। करंट क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है हमारा, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। चार्ज पार्टिकल किधर है, तो इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अगर हमारा करंट का डायरेक्शन इधर ऐसे, देखिए अगर ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, जब करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे, अगर हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, मान लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से हम लोग जानते हैं कि जो है ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये जो है हमारा क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन, वो भी करंट किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, करंट डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स तब जाके यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये B होता है और ये I होता है, तब ये F होता है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है, इस तरीके से अगर होगा ऐसे, और हमारा जो है देखिए ये मैग्नेटिक इस तरीके से हो गया, करंट हमारा इधर हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का ही है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो F इक्वल कितना होगा, QVB होता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, QVB होगा। तो अगर हम यहाँ लिखें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा I कैप। I कैप किस लिए, तो हम लोग का ये जो वेलोसिटी वेक्टर हो किस डायरेक्शन में होगा, I कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो दिया नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या ले ले, जेड डायरेक्शन में अगर ले लें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग जेड डायरेक्शन में ले लेते हैं, वो भी जेड डायरेक्शन में कैसे, अगर हम लोग देखें तो जेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, अगर ये अंदर की तरफ हो गया तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या बोले, माइनस बोल देगा, तो ये हमारा क्या है, माइनस की तरफ हो गया, तो I माइनस क्या हो गया, K हो गया। तो हम लोग का जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो J हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स लगेगा Y के प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, प्लस वाई डायरेक्शन में। तो ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है, तब समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग को यहाँ तीन चीज़ें, एक तो ये, तो सबसे पहले हमने क्या, करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होता है ना, तो ये हमारा क्या, अगर ये करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, और B क्या है हमारा, देख रहे हैं ये जो B है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होगा, हमेशा देखिए चार्ज अगर यहाँ पे ये लगाते हैं तो चार्ज हमेशा क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे चलता है, परपेंडिकुलर चलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, चार्ज परपेंडिकुलर चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, x डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो x डायरेक्शन में नहीं होगा। और ये हमारा किस डायरेक्शन में दिया है, y डायरेक्शन में करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग z डायरेक्शन मान लेंगे, मतलब अंदर की तरफ है। इस तरीके से बोर्ड में ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब इम्बेडेड है। जब इस तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब हमारा B का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, तो माइनस जेड एक्सिस। I इंटू माइनस जेड एक्सिस हम लोग जानते हैं प्लस क्या होता है, J होता है, क्योंकि K इंटू आई प्लस माइनस J होता है, K इंटू आई, तो यहाँ माइनस है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, समझ आया क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर हम लोग इस तरीके से फिगर को रख के देखेंगे तब समझ में आए। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर होगा x की डायरेक्शन में I कैप, और हमारा करंट का डायरेक्शन यहाँ लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट हमें VB ये दिखाना ही नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस क्या है, जेड का डायरेक्शन है, तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स हमारा रहेगा वाई डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट क्या है ऐसे ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। हम लोग सभी क्वेश्चन, छोटा हो बड़ा हो आसान हो कठिन, सभी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग को सीरीज चलानी है।
इट मीन्स कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, कोशिश ये रहेगी, इसलिए सभी क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करते। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा और वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मेहनत की बात है। तो आप लोग इसलिए चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे और वीडियो बनाने में। तो देखिए क्या है, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ ये क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ क्लोजली बाउंड एटम्स एंड रेडियस आर कैरी करंट आई, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या बनाना एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड एट इट्स सेंटर। मतलब हम लोग को इसका सलूशन अगर देना है 2012 वाले क्वेश्चन का, तो बोला क्या है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कितने टर्न हैं, तो नंबर ऑफ n टर्न है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, तो स्मॉल r इसका रेडियस है, ये देखिए रेडियस है, और करंट कितना फ्लो किया जा रहा I। तो पूछा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए हम लोग करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट दी क्या हो जाएगा, जो सेंटर होता था हम लोग जानते हो म्यू नॉट एन आई अपान, यहाँ पे कितना होता है, अगर ऐसे देखेंगे 2 और आई अपान आर हो जाता है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई अपान 2r होता है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट एन आई अपान 2r हो जाता है। क्योंकि सर्कल पे हमारा जो कोई सर्कल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न और आर क्या इसकी रेडियस है, तो इतना हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बोला है, सेकंड वाला, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट क्या होता है, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड एन आई ए होता है, क्या होता है, एन आई ए। तो m इक्वल क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न, I क्या हो गया, करंट हो गया, और a मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग देखें सर्कुलर लूप है तो इसका मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न है, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, और क्या बच गया, म्यू क्या है हमारा, म्यू क्या है, यहाँ से यहाँ वाला म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी है, ठीक है। किसकी परमिबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की परमिबिलिटी। तो इतनी चीज़ें हैं, आया समझ में। तो देखिए क्या क्या था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बार कि ये हमारा सर्कुलर कॉइल दिया था जिसमें करंट फ्लो करता है। रेडियस क्या था, सर्कुलर कॉइल r है, नंबर ऑफ टर्न n है, और करंट I है। बताना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट एन आई अपान 2r होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है कितना, NIA होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न, I करंट हो गया, और यहाँ पे क्या, a मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर सर्किल के एरिया फार्मूला। तो ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लेते हैं क्या है। ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करके लिखने और कराने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। डिफाइन वन टेस्ला यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूविंग वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बताया वन टेस्ला क्या होता है, जब क्या करता है कोई चार्ज q होगा मूव करेगा वेलोसिटी v से इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग देखिए अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, फोर्स इज इक्वल होता है q v b साइन थीटा। जब ऐसे लिखते हैं तो हमको ये नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। इसका मतलब क्यू बी बी साइन थीटा क्या है, सब ध्यान सुनिएगा। तो F इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। अगर बी टेस्ला में बताना है तो हमारा कितना F अपान कितना होगा, क्यू वी हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग को F की जो वैल्यू लेनी है 1 न्यूटन लेनी है, Q जो चार्ज होगा 1 कूलम होगा, वेलोसिटी जो कि 1 मीटर पर सेकेंड होगी,
और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा b इज इक्वल हो जाएगा 1/1 एक बार कम है, चलिए ये इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका मतलब यही हमारा प्रूफ होगा। तो ध्यान से देखिए 1 टेस्ला का मतलब ये होगा b को, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस 1 न्यूटन व्हेन चार्ज इज 1 कूलम मूव विद वेलोसिटी, क्या होगा, मूव विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड बोथ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका मतलब ये हो 1 टेस्ला में ये होगा कि हमारा फोर्स जो लगेगा क्यूबी, मतलब चार्ज जब मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो जो फोर्स लगेगा 1 न्यूटन होगा। जब क्या होगा, चार्ज 1 कूलम हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो, देन तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला का होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन इस तरीके से छोटा छोटा है करके आया हुआ, तो 1 डिफिनीशन इस तरीके से 1 टेस्ला क्या होता है आपको पता चल जाएगा, है ना। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मतलब सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ हम लोग वही क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने क्या है, तो 2011 देखिए 2011 में आया है, 13 में आया, 15 में आया, 16 में, बायो सेवर्ट का है। तो 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में और इधर पीछे भी आया। तो अभी तो मैं इतना लिखा हूँ, क्या है, स्टेट बायो सेवर्ट ला गिविंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, हाउ डज अ सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट बिहेव एज अ मैग्नेट। मतलब बायो सेवर्ट का हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे के, और ये बताना है कि ये जो सर्कुलर लूप है वो क्या करेगा, करंट का एक सर्कुलर लूप मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए फिगर ये हमारा, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई सर्कुलर, ये मान लीजिए एक हमारा क्या है, करंट लूप है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर करंट लूप है, उस लूप के इस या इस कहीं एक जगह से हमारा जो होगा ये करंट एलिमेंट, जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, रियल करंट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ इसके सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मान लिए, इस पॉइंट को P मान लिया कि ये पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो O से लेके P तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर कर लिए हैं, तो x कंसिडर कर लिए, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस वो कितना है, r है, मतलब dl से हमारा जो P का डिस्टेंस r है, और इसका जो रेडियस है वो हमारा सर्कल का, सर्कुलर लूप का वो r है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पॉइंट पे हमारा इस तरीके से है तो कंपोनेंट डिवाइड होगा। तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ से इस डायरेक्शन में गया, तो ये दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो b cos थीटा आएगा यहाँ पे, b cos थीटा, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो b cos थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, b cos थीटा, यहाँ b cos थीटा होगा, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा लिए तब अल्फ़ा लिखे, अल्फ़ा यहाँ और यहाँ cos अल्फ़ा, और इस तरफ जो होगा वो कौन सा आएगा, इधर जो है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में b sin अल्फ़ा आ जाएगा, इधर भी b sin अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में b cos अल्फ़ा, इधर b cos अल्फ़ा जो एक दूसरे का इक्वल अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा b sin अल्फ़ा से मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग को जो लेना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल में b sin अल्फ़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, क्या है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ।
डी बी इक्वल क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपान कितना होता है, देखिए डी बी जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बाद करंट एलिमेंट बोलेंगे इतना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके कितना डिस्टेंस के, जो भी जितने डिस्टेंस पे हो, और साथ में यहाँ साइन हमारा क्या होता है, तो थीटा होता है। पर यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन की दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना है, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लेंगे कितना, इतना लेंगे, बी डी बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, कितना होगा, डी बी अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट डी बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। तो अगर हमको क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या क्या होगा, अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन निकालना है, एक्स डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग आ जाएगा साइन अल्फ़ा। आप ये दिमाग में मत लीजिए कि साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा 2 बार आना चाहिए, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप का एक ही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लूप की वजह से कोई एक, इसमें प्लस माइनस नहीं होता कि 2 डायरेक्शन होगा, इसलिए 2 नहीं होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू होगा म्यू नॉट 4 पर आई डी एल अपन इसको साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से निकालेंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल कितना होता है, तो परपेंडिकुलर आर अपान कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, आर अपान स्मॉल आर। अब क्या करते हैं, तो डी बी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू आर अपान आर, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो म्यू नॉट अपान कितना होगा, 4 पाई आई यहाँ पे डी आई यहाँ होगा आई कैपिटल आर, और यहाँ पे डी एल अपान कितना होगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिएगा बायोसेवर्ट से डी बी का ये हमारा वैल्यू हो गया, पर हम लोग को क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डी बी होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी बी एक्स का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लग जाएगी, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा आई आर डी एल अपान कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू सब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो हम लोग, तो म्यू नॉट अपान कितना होगा, 4 पाई आई आर को बाहर निकाल दिया हम लोग ने, और आर क्यूब को भी, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसके साथ होगा, डी एल के साथ, तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, कितना होगा, देखिए जब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पूरे किसका, पूरे लूप का, क्योंकि अभी एक पॉइंट पूरे लूप का निकालेंगे तो कैसा लूप है ये, तो हम लोग देख रहे हैं लूप हमारा कैसा है, सर्कुलर है, तो 2 पाई आर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ 2 पाई आर जाएगा, तो म्यू नॉट 4 पाई आई आर अपान आर क्यूब इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, डी एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है ना। तो आगे अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिएगा वैल्यू यहीं देखते हैं, यहाँ जगह है, इक्वल टू यहाँ से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ हो जाएगा आई आर स्क्वायर हो गया, देखिए, और अपान कितना हो जाएगा, आर क्यूब, और यहाँ से देखिए हमारी कुछ वैल्यू यहाँ देखिए 2 पाई है, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से इस 2 से 2 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, यहाँ 2 बचा, तो इसका मतलब हमारा बच गया यहाँ से सिर्फ म्यू नॉट अपान 2, कितना बचा, म्यू नॉट अपान 2 आई स्क्वायर अपान आर क्यूब, देखिए यहाँ से कितना हो गया, म्यू नॉट, ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट अपान 2 हो गया, और आई बचा आर स्क्वायर अपान आर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम इसको हम बदल लेते हैं, कहाँ से देखिएगा, तो अगर हम इस आर की वैल्यू को, इसकी स्मॉल आर की वैल्यू को अगर चेंज करें तब क्या आ सकता है,
अब देखिए इस आर को हमें चेंज करके हटाना किसके टर्म में, इसके टर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ करते हैं कितना, आर इक्वल स्मॉल आर की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, यही ना। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर अंडर रूट हटा के लिखेंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो हम लोग का अगर म्यू नॉट अपान 2 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपान, अगर यहाँ पे वैल्यू आर स्क्वायर आर क्यूब रखना होगा तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर। तो यहाँ तक फाइनल हम लोग करके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। देखिए दिख रहा है कि नहीं एक बार। तो आगे हम लोग, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ होगा, लगभग 10 बार आ चुका है, तो आपको समझ, हाँ कट नहीं रहा, तो देखिएगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग ये मान लें अगर हमें निकालना सेंटर पे, अगर हम ये मान लें कि ये जो डिस्टेंस है यक्स की वैल्यू अगर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो यक्स की वैल्यू अगर 0 अगर आ जाए तो यहाँ यक्स 0 कर देंगे। ध्यान से देखिए तब क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर अपान, यहाँ पे यक्स 0 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, देखिए आर क्यूब बचाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आर क्यूब से काट देंगे तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट अपान 2 और ये हो गया आई, ऊपर से कट गया बचा आर। तो सेंटर पे देखिए हम लोग यही फार्मूला जानते, इसी से न्यूमेरिकल लगाते। तो देखिए प्रूफ यही है। अगर अभी न समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा बस आप लोग ध्यान दीजिए, आ जाएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो वीडियो डालूँगा वो आपके पास टाइमली पहुँच जाएगी। नहीं तो आप सर्च करके देखोगे तब दिखेगा। तो सबसे पहले ये है कि बेल आइकन प्रेस कर देंगे और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो जैसे डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको जो है जब मौका मिलेगा तब देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बायो सेवर्ट पे क्वेश्चन, क्योंकि बेस इस चैप्टर में जो है 4th में बायो सेवर्ट मेन है, क्योंकि बायो सेवर्ट के ही अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है। तो बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग लेके हम लोग कोई लूप होगा उसके एक्सिस में हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर से हम लोग P पॉइंट पे क्या करें, जहाँ डिस्टेंस x है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो करंट एलिमेंट से हम लोग यहाँ मिला दिए, यहाँ पे कितना P पे, और यहाँ से भी मिला दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे सेंटर जो इसका रेडियस है लूप का वो कैपिटल R है, करंट I फ्लो हो रहा है, और DL करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो कितना स्मॉल r है। तो हम लोग क्या करें, इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो कोई एक लेके कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे b cos थीटा आ रहा है और हार्जेंटल डायरेक्शन में जो है b sin थीटा आ रहा है। तो b cos थीटा, इधर b cos थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और cos परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम लोग जानते क्या होता है, 0 होता है। cos क्या होगा कि cos जो है 90 डिग्री 0 हो जाता, तो इसलिए नहीं होगा। और साइन की वैल्यू लेंगे तो ये एक्सिस में है, तो b sin थीटा यही टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट एलिमेंट के होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। और तीसरा होता है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर जो साइन थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। और ये क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको मिला के हमने dB बाय सेवर्ट से लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, x डायरेक्शन में लेंगे तो यही हमारा साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पहले निकाल दी है यहाँ इस फिगर से। तो यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस r/r
आर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से। अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ छोटे से पार्ट का निकालते हैं ना, अब पूरे का निकालना, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये इंटीग्रेशन साइन जो वेरिएबल उसी पर लगता है, वेरिएबल हमारा लेंथ है, खाली छोटा सा पार्ट ले पूरा लेना है तो लेंथ वेरिएबल है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन का मतलब है कौन सा शेप है, तो सर्कुलर शेप, इसलिए क्या होगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो 2πr सरकमफ्रेंस की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और सब कुछ काट देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कटने के बाद वो बचेगी, देखें यहाँ पे μ0/2 r³ बच रही। अब अगली कंडीशन हम लोग को ये है कि r को जो है x के टर्म में रखना है। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस r है, तो अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो अंडर में r² होगा, और r बिना अंडर के लिखना है तो r² पावर 1/2 है, और यहाँ पे पावर कितना 3 है, तो 3/2 हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब कंडीशन ये, अगर मान ले हम लोग की अगर यही चीज़ P यहाँ पे ना हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकालना हो, तब क्या करेंगे, तो x की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। जैसे ही x 0 होगा तो हमारा r की स्क्वायर कितना हो, 3/2, 3/2 है, 2 से 2 कट के 3 आ गया, r³ आ गया, और स्क्वायर काट देंगे तो आ गया μ0/2 अब देखिए कहीं कहीं फिगर में यहाँ पर अगर हमारा रेडियस यहाँ पे a दिया होगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा ये इस तरीके से, देखिए ऐसे μ0, और कहीं कहीं इस तरीके से लिखा होता है μ0I/2r या μ0I/2a, इस तरीके से। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, इसकी यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है क्या होती है, टेस्ला होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।